गुरु जी आए पहुंची। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। हाँ, अपने अपने स्थान पे आप बैठे रहिए, सभी बैठे रहेंगे, बैठिए। हाँ, ब्राह्मण वर्ग जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, पहुंचिए। कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 गोपाल कृष्ण माधव 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 कृष्ण माधव 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 कृष्ण श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु कृष्ण श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु कृष्ण श्री गुरु श्री गुरु कृष्ण श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु कृष्ण वृंदावन 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 कृष्ण वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कितना सुंदर संयोग बना है। पावन दामोदर महा कार्तिक महा श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन वास गोपाष्टमी और मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आगमन। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान जिन्होंने दास को श्रीमद् भागवत में प्रवेश कराया। हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं था, पर पूज्य सदगुरुदेव ने ऐसी कृपा की। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि गुरु जी कभी वरदान नहीं देते, गुरु जी तो केवल आशीर्वाद देते। वरदान कितनों ने लिए, पर कभी ना कभी टूट गए, खंडित हो गए, परंतु आशीर्वाद कभी नहीं टूटता। हमारा तो परम सौभाग्य है। गुरु जी के ना जाने कितने छात्र हैं, कितने विद्यार्थी हैं पूरे भारत वर्ष में जो भागवत की कथाओं का दान करते हैं। जब मैं वृंदावन आया था तो उस समय हमने जैसे हमको संपत्ति प्राप्त हुआ, आज पहुंचे और कल से हमने कक्षा प्रारंभ कर ली थी। मुझको अभी भी स्मरण है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन मैंने आपके श्रीमुख से गोप्य उचुः श्री गोपी गीत से पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाना प्रारंभ किया था। और गुरु जी की ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद। हमारी माँ तो सदैव कहती हैं कि आपके जो गुरु जी हैं उन्हीं के कारण सब कुछ हुआ जो हो। सहज में गुरुदेव ने निमंत्रण स्वीकार किया। हमें तो नित्य सुनते ही हैं, अपने कीमती समय में से गुरुदेव ने समय निकाला। समस्त परिकर की ओर से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। जोरदार तालियों से अभिनंदन पूज्य सदगुरुदेव भगवान का। और जितनी भी देर गुरुदेव बोलना चाहें उनकी वाणी का हम लाभ लेंगे। पहले गुरुदेव का आप लोग पूजन कर दें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय श्री सीताराम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। सर्वरूपमयी राधां सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं नमामि परमेश्वरीं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए भागवत भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान श्री बाल कृष्ण की अहेतुकी कृपा से आप सभी को आचार्य जी के माध्यम से 7 दिनों के लिए इस वृंदावन धाम का वास प्राप्त हुआ है। यह वह पावन भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बिना जूतियों के नंगे पद माँ गो का चारण किया है। आज बड़ा सुंदर दिवस कार्तिक शुक्ल अष्टमी, आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गो माता का पूजन किया और गोचारण प्रारंभ कर दिया। विगत दिवसों से आप आचार्य जी के श्रीमुख से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। आप बड़े भाव से भागवत की कथा सुनाते हैं। भागवत या किसी भी कर्म को करने के पूर्व संकल्प की आवश्यकता है। बिना संकल्प के किया गया कर्म व्यर्थ होता है। पूजन में प्रतिदिन आप संकल्प करते होंगे, किंतु भागवत किस संकल्प से श्रवण करनी चाहिए, ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में
ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद को उपदेश देते हुए कहते हैं, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वास्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। अखिलाधारे, सबके आधार, चराचर जगत में व्याप्त परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जिस प्रकार मनुष्यों की भक्ति हो, जिस प्रकार उनके चरणों में मन लग जाए, हे पुत्र नारद, इति संकल्प वर्णय, इस संकल्प से श्रीमद् भागवत की कथा का विस्तार करो, इस संकल्प से श्रीमद् भागवत का श्रवण करो और इसी संकल्प से श्रीमद् भागवत का वाचन करो। भगवान में मन कैसे लगे? गोप्यः कामाद भयात कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपाः संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद्यूयं भक्त्या वयं विभु। भगवान के साथ जैसे भी एक संबंध जोड़ लीजिए, अपनी वृत्ति को भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। भक्ति सिद्धांत की परम आचार्य, अभी आचार्य जी ने आपको बतलाया, मैंने भागवत पढ़ना गोप्य ऊचु, गोपी गीत से प्रारंभ किया और भक्ति की परम आचार्य श्री गोपी जी, वे कहती हैं, जयति तेदिकम जन्म ना व्रजः। हे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म इस वृंदावन धाम में हुआ, तब से इसकी महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। तो आप वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं और ये कृपा श्री आचार्य श्री सोमनाथ जी की है कि आपको उन्होंने साक्षात वैकुंठ से भी श्रेष्ठ भगवान के श्री धाम वृंदावन में बिठा ले दिया। अब गोपियों की वृत्ति भगवान श्री कृष्ण में कैसे लगी वह देखिए। गोपियों का जीवन भगवान श्री कृष्ण के लिए तामन मनस का मत प्राणा, इस बात को भगवान स्वयं अपने मुख से उद्धव से कहते हैं कि उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है। यादो हनेव हनने मथनोपलेप प्रेंखेंक नार्भ रुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। उरुक्रम चित्तयाना, उनका चित्त उरुक्रम भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। वे गोदोहन करें, घर को लीपें, झाड़ें, पोंछें, कोई भी कर्म करती हैं, उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए वन में चले जाते हैं तो उनका शरीर तो व्रज में होता है, लेकिन उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के साथ वन में चला जाता है। और इस बात का वह वर्णन करते हैं युगल गीत के रूप में। वाम वाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रू रधरार्पित वे। चिंतन करती कैसे हैं श्री कृष्ण, वे तिरछे खड़े रहते हैं, बांके बिहारी हैं, तीन जगह से त्रिभंग ललित हैं। जैसा उनका नाम वैसा उनका रूप और वैसा ही काम। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, एक क्षण के लिए भी अगर गोपियों का चित्त उनसे अलग हो जाता है तो अपने गोपियों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कोई एक लीला कर देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण 3 माह के हो गए, पहली बार उन्होंने करवट बदली, ये कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी। माँ यशोदा दिव्य उत्सव मनाती हैं।
श्री कृष्ण को उन्होंने स्नान कराया, दुग्ध पान कराया और देखा लाला को नींद आ रही है, एक छकड़े के नीचे पालना बिछा के सुला दिया और स्वयं भजन कीर्तन करने लगे। और भगवान का तो संकल्प है, एक क्षण के लिए भी मुझे मत छोड़ो, अगर छोड़ोगे तो मैं अपनी ओर आकृष्ट कर लूँगा। और हुआ भी ऐसा, ऐसा छकड़ा पलटा, सब गोप गोपियों का चित्त उस ओर आकृष्ट हो गया। मैया यशोदा एक बार कार्तिक मास का ही वह दिव्य लीला जिससे भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर हुआ। प्रातःकाल माँ यशोदा घर की दास दासियों को अन्य कामों में लगा स्वयं दधि मंथन करती है। क्षौमम वासः प्रथु कटि तटे। भगवान श्री कृष्ण की निद्रा खुली, देखा माँ यशोदा मेरी लीलाओं का गान कर रही, आ गए कन्हैया। गोदोहन रोक दिया, मंथन रोक दिया और माँ की गोद में चढ़ करके दुग्ध का पान करने लगे। इसी समय चूल्हे में चढ़ा हुआ वह दुग्ध, पद्मगंधा गाय का दुग्ध, वह अग्नि में गिरने लगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बड़ा अच्छा रूपक रखते हैं। वे कहते हैं ये भगवान से जुड़ने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति उनसे नहीं जुड़ सकता, भक्त ही उनसे जुड़ सकता है। वह दुग्ध नहीं, वह तो भक्त था। उसने विचार किया, दुग्ध पान कराते कराते माँ यशोदा का वात्सल्य समाप्त होने वाला नहीं और माँ यशोदा के वात्सल्य को देख करके भगवान श्री कृष्ण कभी तृप्त होने वाले नहीं। मेरा जीवन तो व्यर्थ में चला गया, अतः मुझे तो मर ही जाना चाहिए। और वह अग्नि में कूद करके मरने लगा। माँ यशोदा से इस भक्त की पीड़ा नहीं देखी गई। माँ यशोदा ने कृष्ण को पृथ्वी में बिठाला और दूध उतारने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया ने फिर मटके को फोड़ करके और माँ यशोदा के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट किया, अपनी ओर लगाया। कई लोग कहते हैं माँ यशोदा को बड़ा क्रोध आया कि आजी बाबा के जमाने का कन्हैया ने मटका फोड़ दिया। भागवत में देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के इस कर्म को देख करके मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, मुस्कुराने लगी मैया। किंतु क्रोध कब आया? जब माँ यशोदा ने देखा कन्हैया उखल पर बैठे हुए। अरे ये छोटा सा बालक खल का संग कर रहा है, खल यानी दुष्ट, दुष्ट का संग कर रहा है। और क्या कर रहे हैं? बासी माखन खा रहे। बस कौन माँ है जो अपने बच्चे को बासा भोजन करते हुए प्रसन्न? तुरंत छड़ी उठाई, दौड़ पड़ी। जिस ब्रह्म को कोई पकड़ नहीं सका, माँ यशोदा ने उसे पकड़ करके बांध दिया और कन्हैया के कटी में वह उखल बांधा, क्योंकि उखल का संग कर रहा था, जिससे कन्हैया का नाम दामोदर हो गया। ऐसे पवित्र दामोदर मास में आप श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके आचार्य श्री सोमनाथ जी के मुखारविंद से इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से मेरी यही कामना है, आप जिस संकल्प को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी के उस संकल्प की पूर्ति हो। आचार्य जी सदा सर्वदा आप सभी को ऐसे ही मधुराति मधुर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण कराते रहें। और अब तो बड़ा लाभ है, आचार्य जी के श्रीमुख से शिव पुराण भी होने वाला है, नर्मदा पुराण आप सभी श्रवण कर चुके हैं, देवी भागवत श्रवण कर चुके हैं। इस श्रृंखला को बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे आपके सामने, आपके सानिध्य से आप सभी 18 पुराणों का वाचन और श्रवण कर रहे हैं।
बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने दामोदर मास की लीला बड़ी सुंदर भाव से हम सभी को श्रवण कराई। सहज में ही हमारे गुरुजी की सरलता सहजता इतनी है कि यह भी हम सभी विद्यार्थियों के लिए उत्साह है। गुरु भ्राता आप भी पधारे हैं, आप तो जानते हैं। हम उस समय से अध्ययन कर रहे हैं जब दावानल कुंड में क्लास लगती थी, उस सत्र से पढ़ रहे हैं। न जाने कितने सत्र गुरुजी ने अभी तक पूरे किए हैं श्रीमद् भागवत के। और जो विद्यार्थी पूज्य गुरुदेव के पास अध्ययन करता है पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, वो जीवन में कथावाचक जरूर बनता है। और कथावाचक तो हैं ही, ठीक है, बनते हैं, परंतु उनकी निष्ठा भागवत में अद्वितीय रहती है। गुरुजी का सानिध्य ऐसा है, परम कृपा है उस स्थान में ऐसी। आज मंगल में कथा में पंचम दिवस में कथा का समय तो प्रातः हमने गुरुजी 10 बजे से ही रखा था, लेकिन मेरा ऐसा सुबह से ही मन था कि गोपाष्टमी है तो मैं पूजन आपका करूं, उसके बाद बैठूंगा। तो 11:30 बजे तक हम प्रतीक्षा करते रहे। मैंने कहा गुरुजी आ जाएंगे, मैं बैठूं। फिर मैंने कहा दर्शन ही होगा। यहाँ विलंब होगा तो फिर हम बैठ गए। आप जानते तो सब कुछ हैं आप सभी लोग, लेकिन एक बात मैं कहूँ, कुछ ऐसे भी हैं जो मुझसे आयु में दुगने तुगने भी हैं, पर आप गुरुजी की कृपा भी जानते नहीं। इस पर अगर मैं कहूँ या बोलूँ तो 7 दिन की भागवत नहीं हो पाएगी, फिर केवल गुरुजी की कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, भागवत में हमारा प्रवेश करा दिया। कितने ही ऐसे लोग हैं यही नहीं जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत अलग अलग है। अपने क्षेत्र में लोग आते हैं, गुरुजी भगवत गीता की कथा कराना है, तो फिर जब पूरा चर्चा होती तो पता लगता है कि भागवत कराना चाह रहे हैं। और हम जैसे तुच्छ जीव को पूज्य गुरुदेव ने ऐसी दिव्य वस्तु प्रदान कर दी, ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया। आपका कृपा आशीर्वाद बना रहे। एक बात मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मुझसे छुपाई भी नहीं जाएगी। दास का ऐसा संकल्प है कि वैशाख माह में पूज्य सतगुरुदेव भगवान की कथा हमारे नर्मदापुरम में हम सभी के द्वारा, हमारे मित्र मंडली के द्वारा कराई जाएगी। और जब गुरुजी ने बताया 28 गुरुजी 25 नवंबर से हमारे पूज्य सतगुरुदेव जी की कथा श्री श्रोत मुनि आश्रम में गुरुजी की कथा है, जिसका लाइव प्रसारण के माध्यम से भी हम सभी लोग घर पर ये कथा को सुन पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये कथा तो वरदान ही होगी, तो सुन करके कितना दिव्य ज्ञान मिलेगा। मैं भले ही 92 नंबर की कथा कर रहा हूँ इस समय, लेकिन आज भी जब अपने कमरे से निकलता हूँ तो हमारे गुरुजी ने जो हमें लिखवाया उसको बिना पढ़े नहीं निकलता। हमारी मित्र मंडली में लोग पूछते हैं, कभी माँ पूछती हैं 90 कथा कर ली, अब क्या पढ़ना है, पर बिना ग्रंथ को देखे मैं निकलता नहीं। जैसा जैसा गुरुदेव ने हमको मार्ग दिखाया, दास का तो प्रयास है, आपका आशीर्वाद कृपा हम सभी बना रहे। और नर्मदापुरम में अभी तो आपने कुछ वाणी का लाभ लिया, 7 दिन दिव्य अमृत बरसेगा। जीवन का एक उत्सव मुझको गुरुदेव के सानिध्य में करना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी अगर कोई आज्ञा देते हैं ना, तो हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि गुरुजी आज्ञा के साथ सामर्थ्य भी दे देते हैं। आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते, पर गुरुजी ने आज्ञा दी है तो साथ में सामर्थ्य भी देते हैं। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। महर्षि अगस्त जी का नाम तो सभी ने सुना है, अगस्त जी का। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था सुतीक्ष्ण जी, इनका नाम भी सुना होगा। बहुत अच्छे शिष्य, गुरुजी की खूब सेवा करें और निरंतर गुरुजी की सेवा करें। गुरुजी इन पर बहुत प्रसन्न। अगस्त जी महाराज के पास इतने बड़े गोल मटोल सालग्राम जी थे, सुन रहे हैं ना आप? बोलो जय श्री हरि। उनके पास एक गोल मटोल सालग्राम जी थे, बड़े सुंदर। उनके भी गुरुजी ने दिए थे, उनकी वो सेवा करते थे। शालिग्राम जी तो इतने सरल देवता हैं कि धोकर पी लो और दिखा के खा लो। उन्हीं के जल को स्नान करने के बाद ग्रहण करते हैं और भोग दिखा करके उनको पा लीजिए। वैष्णवों की यही सेवा है भगवान की।
तो शालिग्राम जी की सेवा गुरुदेव करते थे अगस्त्य ऋषि, ध्यान से सुनना। और सुतीक्ष्ण जी देखते थे कि गुरु जी की शालिग्राम में बहुत निष्ठा है, इनकी खूब सेवा करते हैं, खूब इनको पाठ सुनावे हैं। एक दिन की बात है, गुरु जी ने कहा कि हमको कहीं जाना है, 3-4 दिन की यात्रा के लिए मुझे कहीं जाना है, तो सुतीक्ष्ण क्या तुम हमारे शालिग्राम जी की सेवा कर दोगे 3 दिन? तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा हाँ गुरु जी बिल्कुल कर देंगे। कैसे करना है थोड़ा क्रम आप बता देना, वैसे तो मैं रोज देखता हूँ। गुरु जी ने बताया बस सुबह ध्यान करने के बाद स्नान कराना, पंचामृत से स्नान कराना, शुद्ध जल से स्नान कराना, तुलसी दल चंदन अर्पण करना, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना, ठीक है गुरु। और बढ़िया सुंदर चंदन लगाना क्योंकि बड़े शालिग्राम में। बोले हाँ। गुरु जी ऐसा कहकर चले गए, सुतीक्ष्ण जी को शालिग्राम जी दे गए। अब यहां सुतीक्ष्ण जी सेवा करने लगे। और इस पूजन का एक क्रम था कि जब भी नदी के तट पे स्नान करने जाते थे गुरु जी सुबह सुबह, तो शालिग्राम जी को साथ ले जाते थे। तो सुतीक्ष्ण जी से कह गए थे कि जब नदी में सुबह नहाने जाओ ना, पवित्र तीर्थ नदी में, तो इनको साथ ले जाना। अगले दिन यहां सुतीक्ष्ण जी शालिग्राम जी को लेकर नदी के तट पे जा रहे थे। नदी के तट पे बैठे, स्नान कराया, डुबकी लगवाई। शालिग्राम जी की सेवा में उनको बढ़िया घी लगाना चाहिए, स्नान करने के बाद इत्र लगाना चाहिए, खूब मालिश करना चाहिए और फिर तिलक धारण करना चाहिए। ऐसा ही सुतीक्ष्ण जी ने किया। 3 दिन की सेवा प्राप्त हुई थी और 2 दिन हो गए थे। तीसरे दिन भी शालिग्राम जी को लेकर नदी के तट पर जा रहे थे। इतने में ही सुतीक्ष्ण जी ने देखा बांस की डलिया में भगवान को ले जा रहे थे, खुली डलिया, हाथ में शालिग्राम जी थे और भगवान को लिए जा रहे थे। इतने में इन्होंने देखा कि नदी के पास एक पेड़ पर बड़े बड़े जामुन लगे हैं। तो मन हुआ कि क्यों ना 1-2 जामुनों को ले लिया जाए, तोड़ लिया जाए, भगवान को भी भोग लगा देंगे और अपन भी पा लेंगे। थोड़ी ऊंचाई पर लगे थे। इन्होंने क्या किया, उन जामुनों को तोड़ने के लिए कुछ पत्थर फेंके, कुछ पत्थर मारे, निशाना लगाते हैं ना, पत्थर मारे, एक भी पत्थर नहीं लगा महाराज टहनी पर, एक भी जामुन नहीं गिरा। 10-20 बार और प्रयास किया, एक भी पत्थर नहीं लगा। शालिग्राम जी तो बगल में रखे ही थे, ध्यान रहा नहीं, उठाकर शालिग्राम जी को हाथ में लिया, देख पाए नहीं, शालिग्राम जी फेंक कर मारे मारे। और कोई पत्थर की चोट खाली चली जाए तो भगवान की चोट खाली नहीं जाती। यहां जैसे ही वो पेड़ से टकराए, भगवान शालिग्राम ये तो समझ ही नहीं पाए कि मैंने शालिग्राम जी उछाल दिए, और शालिग्राम जी टहनी से टकरा नदी में गिर गए। और जैसे ही नदी में गिर गए, यहां 10-20 जामुन गिर गए। इन्होंने जामुन रखे, चल दिए। देखा शालिग्राम जी कहां गए, तो समझ गए लगता है मैंने शालिग्राम जी को ही आज पत्थर समझ के मारा है। अब गुरुजी कल आने वाले हैं, गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी का भी डर। जिस विद्यार्थी को अपने गुरुजी का डर होता है ना, मैं रोज कहता हूं कि विद्यार्थी कभी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र कभी विद्यार्थी नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो आपके ऊपर होना चाहिए, किसी ना किसी के सामने तो आपकी आंखें नीची होना चाहिए। गुरुजी का भय सबको होना चाहिए। और गुरुजी आने वाले हैं, क्या करूं क्या करूं। तो इन्होंने देखा कि अब शालिग्राम जी कितने बड़े थे, इतने बड़े, उन्हीं जामुन में से एक इतना बड़ा जामुन भी था महाराज। उसी जामुन को उन्होंने डलिया में रख के ले आए, चंदन वंदन लगा दिया, यहां ला के रख दिया। सुबह सुबह गुरुजी आ गए। पूरी रात सुतीक्ष्ण जी चिंता में सोए नहीं कि होगा क्या। गुरुजी आए, सुतीक्ष्ण कहाँ हो? आया प्रभु जी, आया गुरुजी। कैसे हो, ठीक हो? हाँ गुरुजी कृपा आशीर्वाद। सेवा कैसी चल रही है? सेवा भी बहुत अच्छी चल रही है। चलो नदी के तट पे शालिग्राम जी को रख लो, स्नान करेंगे। बोले हाँ। अब शालिग्राम जी हो तो रखें, और जामुन के ही शालिग्राम जी बना लिए। चुपचाप अभी कुछ बोले नहीं, ये तो गुरुजी की लीला ही है। डलिया में रख लिया और ले गए। तो गुरुजी ने कहा सुतीक्ष्ण तुम स्नान कर लो, हमने तो कर लिया है, फिर शालिग्राम जी को हम स्नान कराएंगे। तो सुतीक्ष्ण जी ने भी 2-4-5 डुबकी लगा ली। देह पहुंचा, वस्त्र धारण किए। लाओ सुतीक्ष्ण, शालिग्राम जी कहाँ हैं? अब गुरुजी से क्या कहें, बोले कुछ नहीं। वो जो जामुन था ना शालिग्राम जी जैसा, वही गुरुजी के हाथ में दे दिया। गुरुजी नदी में गए, 4-5 डुबकियां लगवाई। अब चंदन को छुड़ाते हैं तो ऐसा करते हैं ना, तो ऐसे ऐसा किया तो महाराज गूदा गूदा एक तरफ, गुठली गुठली एक तरफ। सुतीक्ष्ण ये क्या किया तुमने? शालिग्राम जी कहाँ हैं?
तो अब वो तो गुरुजी के आश्रित थे, मुंह से निकल गया, गुरुजी यही तो सालिग्राम, काले हैं उतने ही बड़े हैं, चंदन भी लगा है, तो इसमें से गूदा और ये गुठली अलग हो गई, क्या है ये? गुरुजी ने थोड़ा सा रोष किया तो कहने लगे, गुरुजी हुआ क्या कि 3 दिन आप जब मेरे पास छोड़ गए थे ना, तो बार बार इनको स्नान कराया, बार बार इनको चंदन लगाया, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, शालिग्राम जी गल गए, हम क्या जानी। बोलो जय श्री हरि। गुरुजी बाहर निकले, गुरुजी ने रोष करा, सुतीक्षण जी आसन लगा के बैठ गए कि मैंने अगर अपने गुरुदेव की निष्ठा से सेवा करी है तो हे शालिग्राम भगवान, जो आप इस नदी में गिर गए थे, शीघ्र बाहर निकल के आ जाइए, कहीं मेरे गुरुजी मुझको अपनी सेवा से दूर ना कर दें। देखते ही देखते वो नदी उल्टा बहाव लेने लगी और यहाँ नदी उल्टी बहने लगी और उछल करके वो शालिग्राम जी सुतीक्षण जी महाराज की गोद में आ गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो गुरुजी अगर आपको कोई आज्ञा देंगे ना प्रेमियों, तो उसके साथ वो सामर्थ्य भी देंगे। आज कथा विलंब से भले ही प्रारंभ हुई, पर सदगुरुदेव भगवान की वाणी से प्रारंभ हुई। मैं निवेदन कर रहा था कि जब किसी लड़की को कोई लड़के वाले देखने आते हैं, लड़का देखने आता